बजरा होता है। समय जो है वो 8 और 9 जून के बीच के रात का 1 बज रहा होता है और जो होटल होता है, वहाँ पे ये लड़की बदहवास हालत में खड़ी होती है। ब्लैक कलर की जो है वो टी-शर्ट पहनी हुई होती है और नीले कलर की जीन्स पहनी होती है। बाल जो है वो बिखरे हुए होते हैं। जो होटल का जो नौकर होता है, वो उसको देखता है और लड़की जो है वो वहाँ पे खड़ी रहती है। लेकिन लड़की वो कुछ उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और जब तक उसे समझ आता, वो अपने होटल के मालिक जिसका नाम साहिल यादव होता है, साहिल यादव के पास जाता है और साहिल यादव से बोलता है कि मालिक, यहाँ पे एक लड़की है जो इस हालत में खड़ी हुई है। लगता है वो कुछ परेशान है, आप उससे बात कर लीजिए। अब जैसे साहिल यादव इस बात को सुनता है, वो आकर के उस लड़की से बात करता है और जब वो उस लड़की से बात करता है, तो लड़की बताती है कि वो काफ़ी परेशान है। तो होटल का मालिक साहिल यादव पूछता है कि उसे क्या चाहिए? तो वो फ़ोन माँगती है और वो चाहती है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे। तो वो अपने घरवालों से फ़ोन पे बात करती है और होटल का मालिक साहिल यादव और वो छोटू जो दुकान पे जो है वो हेल्पिंग का काम करता है, वो साइड में खड़े हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक और तीसरी औरत होती है और वो तीसरी और उस औरत से जो है वो वो जो लड़की होती है उससे बात करने की कोशिश करती है और काफ़ी घबराई सी लगती है वो लड़की। तो ये औरत उन होटल वालों को कहती है कि तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए और कुछ गड़बड़ मामला लगता है। तब होटल वाला भी जो है काफ़ी घबरा जाता है और पुलिस को फ़ोन करा जाता है और पुलिस जब फ़ोन किया जाता है और जब पुलिस आती है और उस लड़की से पूछताछ की जाती है, तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जब वो अपना नाम बताती है। तो दोस्तों, ये लड़की कौन है और आखिर ये इस होटल में कैसे पहुँची और क्या हुआ? आज की कहानी में आपको पूरी बातें पता चलेंगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा। राधे राधे, नमस्कार। सुनो, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है वो एक सच्ची घटना है, जो कि पिछले जिसको 17 दिनों से जो पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, वो लड़की एक होटल में मिलती है और जिसके ऊपर सारे नेट सारे सोशल मीडिया, हर एजेंसी, टीवी न्यूज़ चैनल, सारे जिनकी नज़रें लगी हुई थी कि वो लड़की आखिर कहाँ है। तो ये एक होटल में मिलती है। उत्तर प्रदेश की जो है वो गाज़ीपुर एक जगह है, जहाँ पे नंदगंज थाना पड़ता है और वहाँ पे काशी चाय का जायका एक होटल है जिसका नाम है काशी चाय का जायका। 8 और 9 बजे का जो रात का 1 बज रहा था, 8-9 जून की बात है 2025 की, रात के 1 बज रहे होते हैं और एक लड़की जो है वो उस होटल के बाहर खड़ी हुई होती है। उसने ब्लू कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी और उसने ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी होती है और ब्लू कलर की है वो जीन्स पहनी हुई होती है। काफ़ी बदहवास हालत में होती है और बाल उसके बिखरे हुए होते हैं। और जब उसके बाल बिखरे हुए होते हैं तो ये काफ़ी घबरा जाती है, काफ़ी परेशान थी। तो जो होटल का जो नौकर होता है, वो जिसका नाम छोटू होता है, तो वो वहाँ पे जाकर के उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों है और कौन है और क्या हुआ है? तो ये लड़की काफ़ी बताती है कि मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो ये जो छोटू होता है अपने मालिक, जो होटल का मालिक जिसका नाम साहिल यादव होता है, साहिल यादव से बात करता है और कि एक लड़की ऐसी-ऐसी यहाँ पे खड़ी हुई है और लगता है काफ़ी परेशान है। अब साहिल यादव को भी लग रहा था, क्योंकि वो बहन-बेटी वाला था, तो वो जाके उससे बात करता है और वो बोलता है कि उसे क्या चाहिए, उसे खाना चाहिए तो हम उसे खाना दे देंगे। लेकिन वो लड़की बोलती है उसे खाना नहीं चाहिए, उसे अपने घरवालों से बात करनी है। तो जब ये लड़की अपने घरवालों को फ़ोन करती है, अपने घरवालों से बात करती है, अब क्या होता है कि वहाँ पे एक तीसरी औरत और भी होती है। वो तीसरी औरत जो है वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ये लड़की उससे बात करने में काफ़ी परेशान हो रही थी। तो ये औरत जो है, जो जो साहिल यादव होटल का मालिक होता है, उसको बताती है कि उनको पुलिस में बात करनी चाहिए, हो सकता है कोई पुलिस केस है। तो ये साहिल यादव जो है वो 112 पर जो है वो कॉल करता है और पुलिस से बताता है कि एक लड़की ऐसे-ऐसे यहाँ पे खड़ी है। तो पुलिस जल्दी से वहाँ पे आ जाती है और एसएचओ साथ में होते हैं। रात के जो है वो 3 बज रहे होते हैं। अब जो है वो जब रात के 3 बज रहे होते हैं, तो उस लड़की से पूछताछ की जाती है। पुलिस जो उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो बताती है कि उसका नाम सोनम रघुवंशी है। तो वो बोलते हैं कि वो यहाँ पे कैसे आई? तो वो बताती है कि वो जब पुलिस उससे पूछती है कि वो कहाँ की रहने वाली, तो बताती है कि मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है। अब जैसे ही पुलिस को ऐसा लगता है कि नाम को सुना-सुना लगता है, तो पुलिस के भी जो है पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि
जिसको मेघालय की शिलांग की पुलिस और जैसे मध्य प्रदेश की इंदौर की पुलिस इस लड़की को पिछले 17 दिन से ढूंढ रही है और वो लड़की यहाँ पे है। पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब पुलिस जो है वो उस लड़की को ले जाती है महिला चौकी पे और वहाँ पे सखी वन स्टॉप सेंटर होता है, वहाँ पे उसको रख देती है और उससे जो है वो पूरी बातचीत करती है और लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है अमिताभ यश से फ़ोन पे बात की जाती है और वो पुलिस सब कुछ अमिताभ यश को बताती है। अब अमिताभ यश जो है वो मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस से संपर्क करते हैं और उनसे बताते हैं कि जिस लड़की को वो तलाश कर रहे हैं वो लड़की उनके यहाँ पे गाजीपुर में एक होटल पे मिली है। अब सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस जो है वो जब ये बात सुनती है तो पता चलता है कि उस लड़के ने किससे बात की है, तो इस लड़की ने अपने भाई गोविंद से फ़ोन पे बात की हुई होती है। अब एक जगह पड़ती है आंवला ख्यात जो है वो वहाँ पे गाइड होता है अल्बर्ट पेंडेंट। तो वो ये बताता है कि बात जो है वो 23 मई 2025 की है। ये लड़की जो है वो वहाँ पे अपने पति के साथ घूमने के लिए गई थी और ये गाइड जो है वो गाइड बताता है कि इस लड़की के साथ जो है वो 3 लड़के और होते हैं और वो 3 लड़के जो है वो और होते हैं। तो ये 3 लड़के और एक ये लड़की और एक इसके पति जो राजा रघुवंशी होते हैं, ये 3 होते हैं, तो ये कहते हैं कि उन्हें गाइड की ज़रूरत है, तो वो मना कर देते हैं कि उनको गाइड की ज़रूरत नहीं है और फिर वो आगे चले जाते हैं। अब ये बताता है कि ये 3 जने जो है वो हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन इस गाइड को जो है वो कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। अब वो वहाँ पे जो है वो बंसाई एक और गाइड है, उसको किया जाता है और ये अपने साथ उसको ले जाते हैं और जब ये उसको अपने साथ ले जाते हैं तो 11 मई 2025 को जो है वो इन लोगों की शादी हुई थी। तो उन्होंने प्लान किया था कि हमें हनीमून पे जाना चाहिए। इसकी शादी होती है और ये प्लान करते हैं कि इन्हें एक हनीमून पे जाना है और ये प्लानिंग जो है वो पहले जो है जम्मू कश्मीर जाने की थी, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं जाया जाता क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट का पहलगाम में अटैक हो गया था। तो उसके बाद ये प्लान करते हैं कि कामाख्या देवी में माता के दर्शन भी हो जाएँगे, तो सीधा गुवाहाटी जाते हैं और वहाँ से कामाख्या देवी जाते हैं और फिर वहाँ से सीधा शिलांग चले जाते हैं और शिलांग में जो है वो एक होटल में स्टे करते हैं और फिर वहाँ पे जो है वो घूमते हैं और वहीं से जो है एक स्कूटी किराए पे लेते हैं और उसी स्कूटी से जो है ये चढ़ रहे होते हैं। हालाँकि 20 मई से लेकर के 29 मई तक जो है वो इनका हनीमून का ट्रिप होता है। 9 दिन का इनका ट्रिप होता है ये और 22 मई 2025 की बात है कि 1:15 पे इनकी अपनी सास उमा देवी के साथ भी सोनम रघुवंशी की बात होती है। उसके बाद जो है फ़ोन कट जाता है। उसके बाद ये लोग कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं। उसके बाद जो है वो जो राजा के भाई हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ये सीधा जो है वो जब 2-3 दिन इन लोगों से बात नहीं होती है तो ये सीधा इंदौर से जो है शिलांग में बाय प्लेन पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जो है वो पूरी तहकीकात करने लग जाते हैं कि आखिर ये कहाँ गए। लोकल लोग जो है वो काफ़ी वहाँ पे हेल्प करते हैं। अब ये पुलिस में भी एक एफआईआर दर्ज करवा देते हैं कि इनके भाई जो है वो राजा रघुवंशी यहाँ पे हनीमून में घूमने के लिए आए थे और इस होटल में रुके थे, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है और ये काफ़ी गए कहाँ। एनडीआरएफ जो है वो लग जाती है, एसडीआरएफ लग जाती है और वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो पर्वतारोही जो है वो काफ़ी लोग वहाँ पे ढूँढने लग जाते हैं, न्यूज़ एजेंसियाँ चली जाती हैं और ये जो राजा रघुवंशी है अब इनका दिमाग काम करता है राजा रघुवंशी के जो भाई हैं, उनका दिमाग काम करता है कि क्यों ना यूट्यूब पे जो है अब इस चीज़ को डाला जाए तो लोगों को भी पता चलेगा। अब यूट्यूब चैनल का ये सहारा लेते हैं और तमाम एजेंसियाँ जो हैं वो वहाँ पे पहुँच जाती हैं और इससे सब लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे ऐसा-ऐसा हुआ है। हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री तक बात चली जाती है। ये एक लेटर लिखते हैं कि इनको जो है वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चाहिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे चाहते हैं कि आखिर इनका भाई गया तो कहाँ गया? पूरे जो हैं वो 14 दिन हो गए थे, कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर राजा रघुवंशी कहाँ पर है और सोनम रघुवंशी कहाँ पर है। तो 14 दिन के बाद जो है वो राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल जाती है, जो कि गहरे खाई में होती है, जो कि 1000 फुट गहरी खाई में जो है वो राजा रघुवंशी की डेड बॉडी होती है। उसके ऊपर हड्डियाँ भी टूटी हुई थी, काफ़ी खरोच थी और उसकी डेड बॉडी को वहाँ से निकाला जाता है और इंदौर ले जाया जाता है, लाया जाता है। लेकिन सोनम रघुवंशी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब सोनम रघुवंशी को हर किसी की तलाश थी कि आखिर वो कहाँ गई और उसको कौन ले गया और वो कहाँ है। तो ये 11 दिन जो है वो पूर्व खासी हिल्स, सोहरा, लैंसडाउन में जो है वो 1000 फुट
में जो है वो नीचे इनकी डेड बॉडी मिली थी राजा रघुवंशी की, जहाँ पे उनके साथ जो है वो एक दराती भी थी, जो कि एक नारियल काटने का एक हथियार होता है। और अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही डीजीपी मेघालय के जो हैं वो ये ट्वीट करते हैं एक एक्स पे कि अ, सोनम रघुवंशी जो है वो मिल चुकी है, और मेघालय पुलिस को बहुत-बहुत बधाई। मेघालय पुलिस ने बहुत इसमें जो है वो हेल्प की है। जब जैसे ये सारी बातें हर कोई इस ट्वीट को सुनता है, हर कोई हैरान रह जाता है। ये ट्वीट जो है वो सुबह 9 जून को 7 बजे किया हुआ होता है। अब सब लोग इस बात को जान कर के हैरान थे कि आखिर सोनम रघुवंशी कहाँ थी, और सोनम रघुवंशी के साथ ये 3 लड़के कौन थे, और राजा रघुवंशी की कत्ल जो है वो सोनम ने करवाया था, उनको जो है वो सुपारी दी गई थी, वो जो 3 लड़के थे। अब जिसमें जो है वो एक लड़के का नाम जो है वो राजा ही था, और राजा कुशवाहा, दूसरे लड़के का नाम विक्की ठाकुर, तीसरा जो है वो आनंद होता है। जो कि राजा कुशवाहा जो है वो सोनम के ही ऑफिस में काम करता है। अब राजा सोनम का जो है वो ये जो राजा कुशवाहा है इसके साथ अफेयर था, लेकिन इसने शादी भी कर ली, और हालाँकि इन लोगों की 6 महीने पहले मुलाकात होती है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की, दोनों जो थे मंगलिक थे, और इनकी जो है वो अ, दोस्तों एक अखबार के ज़रिए जो है वो, जिसमें अपने-अपने ऐड दिए जाते हैं शादी करने के लिए, उसमें मैट्रिमोनियल के ज़रिए जो है उनकी शादी हुई थी। एक-दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन इसमें इस केस में जो है वो अब सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी का कत्ल क्यों करवाया? क्या नहीं क्यों नहीं, क्या अगर इसको शादी नहीं करनी थी तो इसने दूसरे के घरों में आग नहीं लगानी थी? फिलहाल जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ, और अब तमाम बातें जो हैं वो अब सामने आएँगी, क्या है, क्या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसका इस वीडियो का पार्ट 2 मैं आपके लिए कल लेकर के आऊँगी कि आखिर सोनम जो है वो गाज़ीपुर में कैसे पहुँची, और उसका राजा रघुवंशी की हत्या में क्या इन्वॉल्वमेंट था। वो सारी तमाम बातें आपको कल पता चलेंगी। तो मेरा किसी को इस चैनल के ज़रिए हर्ट करवाना उद्देश्य नहीं है, और कल की वीडियो में फिर से मिलती हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना। चलिए कल फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।